तो आज हम सीरीज का दूसरा एपिसोड स्टार्ट करेंगे। सीरीज की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। कांग बिटना जोंग जून को मानने ही वाली होती, तभी वहाँ पर हान दाउन आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना करा था कि तुम्हें चाम मिन जो के पास नहीं जाना है, तुम फिर भी उसके पास गए। जोंग जून फिर बहाने बनाने लगता है। हान दाउन उसे मारने वाला ही होता है, तभी कांग बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वहाँ से जोंग जून को लेके चली जाती है। तभी हान दाउन कांग बिटना से कहता है चलो मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है, और वो दोनों मिन जियोंग के घर पे जाते हैं जहाँ पर वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। वहाँ जाके हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं और हमें फोटो भी दिखती है जो जोंग जुन ने जाते वक्त लगा के गया था। हान दाउन कांग बिटना को ब्लेम करता है कि अगर तुमने ये चीज नहीं करी होती तो ये आज नहीं होता। हान दाउन कहता है अब मैं मुन जोंग जुंग के अरेस्ट वारंट को अप्लाई करूंगा। कांग बिटना कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, पर हान दाउन बोलता है नहीं हम करेंगे, क्योंकि तुम्हें ये काम करना चाहिए था पर तुम नहीं कर पाई, तो अब हम करेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हमें इंटेरोगेशन का मिलता है, जहाँ पर हान दाउन जोंग जुन से पूछताछ कर रहा होता है, क्या तुम मानते हो कि तुमने मिन जियोंग को असॉल्ट करा था। हमें फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें हान दाउन मिन जियोंग के घर पे भाग रहा होता है उसे देखने के लिए। हान दाउन उसको बचा लेता है और मिन जियोंग के पेरेंट्स काफी रोते हैं। वो बोलते हैं हमने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ चलो। मिन जियोंग बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अगला सीन हमें दिखता है कि हान दाउन की माँ काफी रिग्रेट करती है जब वो बोलती है कि काश हमने ऐसी लापरवाही नहीं करी होती, और वो हान दाउन को बोलती है कि तुम्हें उसको नहीं छोड़ना अपनी आंखों के सामने से। फिर हान दाउन वहाँ पे चला जाता है जिम जुंग के साथ उसको छोड़ने के लिए उसके घर पर। वहाँ पर उसे वार्न करता है और बोलता है मैं यही रहूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा। यहाँ हमें कांग बिटना भी दिखती है जो पीछे से देख रही होती है सारी बातें। फिर हमें पता चलता है कि जोंग जुंग के अरेस्ट वारंट को मना कर दिया गया। सब वहाँ पे दुखी होने लग जाते हैं, वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ अगले सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि हान दाउन चाम मिन जियोंग के घर पे जाकर उसकी चेकिंग कर रहा है, उसके गेट को, उसके फिंगरप्रिंट को, सबको, और वो उसके पेरेंट्स को भी बोलता है अगर कोई आए तो बिल्कुल भी अंदर ना आने दे और गेट को हमेशा बंद रखे। फिर वहाँ से हान दाउन जा रहा ही होता है। दूसरी तरफ से जोंग जुन वहाँ पर आ जाता है और खटखटाने वाला ही होता है, तभी उसको एक मैसेज आ जाता है। सीन यही खत्म हो जाता है। फिर हमें चाम मिन जो दिखाती है जो खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी उनके घर की बैल बजती है। वो काफी डर जाती है और बोलती है अपने पेरेंट्स से कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कैमरे में कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पर बोल लेते कि वो डिटेक्टिव है। मिन जोंग के डरा देख के उसके पेरेंट्स भी काफी डर जाते हैं। जो उनके पापा बोलते हैं कि तुम अंदर जाके बैठ जाओ, छुप जाओ। फिर उसके पापा नाइफ उठा लेते हैं और गेट खोलते हैं और वार करने लग जाते हैं। वो देखते नहीं है कौन सामने, बस वो वार करते रहते हैं, पर सामने वाला आदमी उसका हाथ पकड़ के उन्हें गिरा देता है, और वो और कोई नहीं हान दाउन होता है। वो बोलता है काम डाउन हो जाओ। फिर जब उसके पापा देखते हैं कि वो हान दाउन है, वो काफी रिलीफ महसूस करते हैं। फिर हमें दिखता है कि मिन जियोंग अपने आप को ब्लेम कर रही होती है काफी ज्यादा कि मैंने ऐसे इंसान को डेट करा। हान दाउन को कॉल आता है और जब वो सुनता है कि जोंग जुंग की मौत हो चुकी है, फिर हमें कांग बिटना दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा हंस रही होती है। हमें फिर 12 घंटे पहले की चीज को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जोंग जुंग मैसेज को देख रहा होता है जिसमें एड्रेस और टाइमिंग लिखी होती है। फिर वो अगले पल उस कॉल में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिन जियोंग की आवाज होती है। वो उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम पुलिस से पकड़वाना चाहती हो, इसलिए तुम ये नाटक कर रही हो। पर मिन जियोंग बोलती है वहाँ से कि नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जिंग जियोंग वहाँ पर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि कांग बिटना रेडी हो रही है और स्माइल करती है। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि जोंग जुंग उस एड्रेस पे जा रहा है जिसमें मिन जियोंग ने उसे बुलाया था। वो एक रीडेवलपमेंट एरिया होता है। वो जा रहा है, अंदर जा रहा है और फिर एक घर में चला जाता है। वहाँ पर वो हथौड़ा निकालने वाला ही होता है और मिन जियोंग को बुला रहा होता है। तभी वहाँ से कांग बिटना जीने पर उतरती है। जोंग जुंग जब कांग बिटना को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर कैसे। वहाँ पर मिन जियोंग की आवाज आ तो रही होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। तभी दूसरी तरफ से वलक वहाँ पर मिन जियोंग की आवाज निकालते हुए निकल रहा होता है। ये चीज देखकर जोंग जुन काफी शॉक में हो जाता है। कांग बिटना जोंग जुंग को नाइफ दिखा के डरा देती है। वो डर के जब वहाँ से भाग रहा होता है तभी वो एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। वो एक नई सी जगह होती है। वो वहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ से कांग बिटना आती है और अपनी आंखें दिखा के बोलती है जो तुमने करा था वो तुम्हें मिलेगा अब। दूसरी तरफ से कांग बिटना की कहती है जो भी तुमने करा था अब वो तुम भी भुगतोगे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखता है कि कांग बिटना और जोंग जुंग डेट पर आए होते हैं। वो खाना खा रहे होते हैं और कांग बिटना उसको खाना खिला रही होती है बहुत ही रफली, और वो जोंग जुन को थप्पड़ भी मारती है। थप्पड़ मारने के बाद वो बोलती है सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगी, और जोंग जुन काफी घबरा जाता है। वो ये भी दिखाती है कि वो अपने आप को मारने वाली है। वो बोलती है अगर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर तो मैं अपने आप को मार दूंगी। जोंग जुन काफी डर जाता है, बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, और उसे गले लगा लेती है और अपनी क्रीपी सी स्माइल देती है। फिर अगला सीन हमें बर्थडे का दिखता है जिसमें कैंडल्स जली होती है और कांग बिटना के हाथ में केक होता है। तभी जोंग जुन उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है। कांग बिटना काफी गुस्सा हो जाती है और उसे काफी बुरी तरह से मारने लग जाती है। कभी उसको थप्पड़ मारती है, कभी उसे लात मारती है। जोंग जुन उससे डरने के बाद एक कमरे में जाके छुप के कॉल करने लगता है। वो पुलिस को कॉल करता है, बोलते ही मुझे मार देगी मार देगी। कांग बिटना उसके गेट खोलने के लिए बोलती है और जोंग जुन काफी तेज चिल्लाता है। कांग बिटना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जोंग जुन की काफी बुरी तरह से पिटाई होती है। पुलिस उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है।
अगले ही सीन में हमें दिखता है कि जोंग जुन अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है कि वहाँ पर कांग बिटना खाना बना रही होती है। जोंग जुन अपने स्मार्ट वॉच से एसओएस भेजने ही वाला होता है कि कांग बिटना उसे वार्न करती है। जोंग जुन से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे काफी ज्यादा मारने लगती है। वो उसके पैर में इतनी बुरी तरह से मारती है कि बहुत ज्यादा ही जख्म हो जाता है और अगले ही पल उसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है। वो बोलती है तुम्हें लगी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखता है कि जोंग जुन काफी ज्यादा चोटें आई हैं और उसे फ्रैक्चर भी हो रखा है। कांग बिटना उसके गेट पर खटखटा रही है और उसे बोल रही है गेट खोलने के लिए। जोंग जुन काफी डर जाता है और सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये भी सब सारी उसकी इमेजिनेशन होती है। तो कांग बिटना उससे कहती है तो कैसा लगा जब तुमने ये सारी चीजें खुद सही। जोंग जुन काफी डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो। कांग बिटना कहते हैं कि तुमने उसे मार दिया है, पर जोंग जुन बोलता है कि अभी तक वो मरी नहीं है। वो बोलते हैं तुमने उसे मेंटली काफी ज्यादा तोड़ दिया है, इसलिए अब वो तुम्हारे लिए एक तरह से मर ही चुकी है। जोंग जुन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कांग बिटना का गला घोटने लगता है, पर कांग बिटना हंस देती है उस बात पे और फिर वो जोंग जुन को गला पकड़ के उठा देती है और फेंक देती है। फिर वो उसे मारना स्टार्ट करती है और मारती रहती है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारती है और खूनम खून कर देती है। फिर वो जोंग जुन से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने ये गलत करा है, तो वो बोलता है हाँ मैंने गलत करा है। वो इससे ये निकलवाना चाहती है कि तुम मरने के लिए रेडी हो और वो बोलता है हाँ मैं मर लूंगा। वो उससे ये भी बुलवाती है कि तुम हेल जाने के लिए रेडी हो, तो वो बोलता है हाँ मैं चलो जाऊंगा। फिर वो अपना चाकू निकाल के उसमें मार देती है। फिर नरक का दरवाजा खुल जाता है और उसमें जोंग जुन की आत्मा चली जाती है और कांग बिटना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन में आ गए हैं और जोंग जुन की बॉडी को देख रहे हैं। जोंग जुन के माथे पे उन्हें एक थप्पा भी दिखता है। फिर वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं, पर कमरा बहुत ज्यादा क्लीन होता है, तो वो सोचते हैं कि ये क्राइम सीन कैसे हो सकता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि कांग बिटना और वलक शॉपिंग पे आ रखे हैं और वो बात कर रहे हैं कि क्राइम सीन इतना क्लीन कैसे है। तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हेल के लोगों से क्राइम सीन को क्लीन करवाया है, जिन्होंने सारे ट्रेसेस को मिटा दिए हैं। क्राइम सीन में हेल के जो लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हमसे इसने बॉडी तो साफ करवा दी, पर ये बाहर रखने के लिए क्यों बोल रही है। फिर कांग बिटना वलक से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि इसकी कैसे हत्या हुई है और पुलिस भी देखे। फिर अगले सीन में हमें दिखता है पुलिस लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी में कैसे ज्यादा मुड़े पड़े हैं, इधर हो रखे हैं उधर हो रखे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फोटोज को देख रही है कि उसको कैसे मल्टीपल फ्रैक्चर आ रखे हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जोंग जुन को किसने देखा था और उसने किससे बात करी थी। फिर उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। पुलिस ये भी बोलती है कि वो ऐसे एरिया में गया था जहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं और उसके माथे में लिखे हुए चीज को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो लिखा हुआ था नरक। सीन में हमें कांग बिटना और वलक दिखते हैं और वलक बोलता है कांग बिटना से क्यों ना तुम हानदाउन की मदद लो उन 9 लोगों को मारने के लिए जिन्होंने काफी ज्यादा लोगों को मारे हैं। पर कांग बिटना मना कर देती है, बोलती है कि हानदाउन उसे पसंद नहीं करता है और वो उसकी हेल्प नहीं लेगी। तभी उसके कलीग आके बोलते हैं कि उसे चीफ जज बुला रहे हैं और कांग बिटना चीफ जज के पास चली जाती है। चीफ जज कांग बिटना को डांटते हैं कि तुमने कैसे जोंग जुन को रिलीज कर दिया, तुमने ऐसा क्यों करा। तो कांग बिटना बोलते हैं कि मुझे लगा कि यही सही होगा। चीफ जज उसे डांटने की कोशिश करते हैं पर कांग बिटना वहां से चली जाती है। तो उसके कलीग बोलते हैं तुम इनके बारे में कैसे भूल सकती हो, तुम चाहे अपने पेरेंट्स के बारे में भूल सकती हो पर इनके बारे में कैसे भूल सकती हो। तो उसके कलीग बोलते हैं मैं याद नहीं तुमने इनसे रिश्ता तोड़ा था कि बड़े बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा था और तुमने तोड़ा था, और बात वहीं खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असेंबलीमैन जोंग और चीफ जज बातें कर रहे हैं। असेंबलीमैन जोंग पूछते हैं कि कांग बिटना कैसी है, वो ठीक है, उसका ख्याल रखना, उसकी याददाश्त भी खोई थी तो उसको जरूर ख्याल रखना। और वो अपने बड़े बेटे से ही बोलते हैं कि जरूर उसको देख लेना क्योंकि वो तुम्हारी एक्स फियांसी थी। अगले सीन में हमें दिखता है कि कांग बिटना और वलक घर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो घर जा रहे होते हैं लैंड लेडी वहाँ आ जाती है और वो जब वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें बोलते हैं कि आज मीटिंग है तो जरूर आना। कांग बिटना मना करती है। उनकी लैंड लेडी बोलती है कि खाना भी मिलेगा और वो अगले भी पल खाना खा रहे होते हैं। उनकी लैंड लेडी उन्हें एक फॉर्म पकड़ाती है जो कि अगेंस्ट रीडेवलपमेंट का होता है और वो बोलती है कि इसमें साइन कर दो और अपना नाम लिख दो। कांग बिटना उसमें साइन करके नाम लिख के वहां से चली जाती है अपने कमरे में और वहां से वो सोचती है कि अब मैं शायद इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव वहां से निकलवा सकती हूँ। कांग बिटना इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए सोचती है कि वो कैसे निकलवाएगी डिटेक्टिव वहां से, तो उसको एक आइडिया आता है और वो खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि मिनजोंग हानदाउन से मिलने आई है और बताती है कि कांग बिट्टा उससे मिलने आई थी और उसे बोला था कि किसी भी बात का गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के मिनजोंग को काफी ज्यादा फ्री फील होता है और फिर वो ये बातें बता के वहां से चली जाती है। अगले सीन में कांग बिटना हानदाउन की गाड़ी के सामने आ जाती है और बोलती है कि बारबेक्यू करने चलते हैं, पर हानदाउन मना कर देता है। पर कांग बिटना उसे कैसे भी करके बारबेक्यू के लिए ले जाती है। जब वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो कांग बिटना उससे सवाल करने लगती है।
वो पूछती है कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें मर्डर अभी तक पकड़े नहीं गए हो तो उसे बता दे, पर हानदान उसे बोलता है कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए वो नहीं बता सकता। तो हान बिटना उसे सोजू पिला के ड्रंक कर देती है और उसे पूछने लगती है कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने मर्डर करे हैं लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे। फिर हानदान बोलता है कि मैं हूँ जिन्होंने 3 लोगों को मारा है। पहले कांग बिटना उसका विश्वास नहीं करती है और शॉक हो जाती है। फिर बोलती है अच्छा वो कौन है 3 लोग जिनको तुमने मारा है। तो हानदान कहता है कि उनमें से एक तुम हो। वो पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है, फिर सीन यही खत्म हो जाता है। फिर हानदान सुबह उठता है और देखता है कि कांग बिटना सामने से आ रही होती है। वो उससे पूछता है कि तुम अभी तक गई नहीं। फिर वो कांग बिटना बोलती है कि चलो हम वॉक करने चलते हैं। वो उसका हाथ मांगती है। फिर हानदान बोलता है कहाँ पर वॉक करने चले। कांग बिटना उसे खींचती है और बोलती है हेल और उसको चाकू मार देती है। चाकू लग के हानदान गिर जाता है, उसके काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि हानदान मर गया होगा? अगर आपको आगे जानना है तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।